Hello everyone. In previous classes, we have discussed about meaning of business environment, characteristics of business environment, and importance of business environment. Now, today we will discuss about dimensions of business environment. What is actually business dimensions of business environment? In simple words, dimensions means simply ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करेंगे, जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट्स हो सकते हैं कि वो ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होंगे जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आएंगे और हमारे बिजनेस को पे इम्पैक्ट डालेंगे। यहाँ पे एक हमारा सर्किल आएगा, एक चार्ट टाइप में बना हुआ है, उसके बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे बिजनेस डायमेंशंस के 5 पार्ट्स हैं। सिंपली एक बार मीन समझते हैं क्या है। ये है, इसमें फर्स्ट बोल रखा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है क्या, जो सीधे सीधे इकोनॉमी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, जो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी पे इम्पैक्ट डालेगा, वो हमारा क्या हो सकता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जस्ट लाइक आरबीआई की कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट चेंज हो गई, या फिर हमने बिजनेस जो कर रहे हैं वो लोन लेके काम कर रहे हैं, और जो हम लोन पे आउट कर रहे थे उसकी इंटरेस्ट रेट हाई हो गई। इट मीन्स जहाँ हम लोग 10% पे कर रहे थे अब 12% पे करना पड़ेगा। 100 रुपीज़ में से हमारे जहाँ 90% सेव हो रहे थे अब 88 रुपीज़ सेव होंगे। इट मीन्स 2% का 2 रुपीज़ का सीधे सीधे डिफरेंस आ गया। ये हमारी बिजनेस को कहीं ना कहीं चीज़ इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, और भी हो सकता है जैसे हमारी लोगों की जो सेविंग पावर्स थी वो ख़त्म हो गई, इंक्रीज़ हो गई। ये हमारे सीधे ये ऐसे वो जो मनी रिलेटेड फैक्टर है वो हमारे बिजनेस को सीधे सीधे इम्पैक्ट डालेंगे। वो काम है आगे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। सेकंड मैंने बोला सोशल एनवायरनमेंट। सोशल मीन्स सोसाइटीज़, हमारी वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये हमारे सीधे सीधे क्या में आगे सोशल एनवायरनमेंट में। सोशल एनवायरनमेंट में सीधे सिंपली बात करें हम उस एनवायरनमेंट की बात करेंगे, उस फैक्टर्स की बात करेंगे, उस सोसाइटी की बात करेंगे जहां हम लोग जाकर वर्क करने वाले हैं। उस सोसाइटी में क्या एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोगों की थिंकिंग क्या है, उनके ट्रेडिशंस क्या है, कस्टम्स क्या है, वो हमारे को सोच के चलना ही वो क्या है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमने बोला टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये हमारा मेजर हो सकता है क्योंकि यहाँ बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस होते हैं। छोटे छोटे बोलते हैं ना, शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो जाते हैं और हमारे बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो वो क्या है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी में कोई भी अपग्रेडेशन जो होगा वो हमारा काय में आ गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे। फोर्थ मैंने बोला पॉलिटिकल, फिफ्थ हमारा लीगल। दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि जो पॉलिटिकल इंटरचेंज होता है वो काय में आ गया हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। जो गवर्नमेंट अभी पावर में है उसका हमारे बिजनेस से क्या रिलेशंस है, या फिर हम क्या लिंक मैटर कर पाते हैं, वो हमारा सीधे सीधे क्या आ गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जो पॉलिटिकल इंटरचेंज होता है वो हमारा क्या है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हर गवर्नमेंट का काम करने का तरीका डिफरेंस हो सकता है। पहले कांग्रेस थी, उनका काम करने का तरीका अलग था, आज बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है। तो ये क्या हो गया हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं लीगल। एक्चुअली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, लॉज है, वो हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट डालने वाले हैं वो हमारे काय में आ गया लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल के अलावा गवर्नमेंट के अलावा भी बहुत सारी हमारी लोकल जुडिशरीज वगैरह हो सकती है, वो हमारे बिजनेस के लिए क्या सोचती है, ये सारा हमारे काय में आ गया लीगल एनवायरनमेंट है। इन 5 थिंग्स का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने स्टार्टिंग में बोला था some total of this 5 dimensions is also business environment। ये क्या है, कुछ जगह तो पार्ट्स में हमारे पे इफ़ेक्ट करते हैं और कहीं कलेक्टिवली इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे को अगर इसको समझना है तो अलग अलग डिफरेंट टाइप में समझना पड़ेगा। डील करना है तो अलग अलग डील कर लेगा। हम सोचेंगे एक साथ सबको डील कर ले तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम इसकी बेसिक थ्योरी पे आते हैं कि पहले तो डायमेंशंस का मीन समझते हैं, उसके बाद इनके एक एक पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ऊपर आएंगे हम लोग, यहाँ दे रखा पॉइंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसकी थ्योरी में आएंगे। डायमेंशन ऑफ और द फैक्टर कॉन्स्टिट्यूइंग द
बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, ठीक है। अब ये फैक्टर्स बोल लो या डायमेंशंस बोल दो, एक ही बात है, जिसमें 5 चीज़ बता चुका मैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल कंडीशन विच आर कंसिडर्ड रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो हमारे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड 5 थिंग्स है वो हमारे क्या है, डायमेंशंस एंड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइजेज। अगर हम 5 चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे, तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। इन कॉन्स्टेंट टू द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ठीक है, ये स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के पार्ट बताई दी हमने। दोज फैक्टर एक्सप्लेन द जनरल एनवायरनमेंट विच मोस्टली इन्फ्लुएंस मैनी एंटरप्राइज एट द सेम टाइम। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेम टाइम में बोलते हैं ना, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, एंटरप्राइज को इफेक्ट करेंगे, लेकिन जैसा हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है वैसा अदर बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आएगा। मैंने बोला था अपॉर्चुनिटी की बात, तो यहाँ हमारे को अपॉर्चुनिटी लेके चलनी है। क्यों कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि सेम इम्पैक्ट डालते तो सेम टाइम में सेम इम्पैक्ट डालते, तो हमारे को क्या है अपॉर्चुनिटी अब समझ में आनी चाहिए कि सब पर सिंपल सेम इफेक्ट है। तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है कुछ वर्क करे उससे पहले मेरे को वर्किंग कर लेनी चाहिए। However, management of every enterprise can benefit from being aware of this dimension instead of being disinterested in them। मैं जो इसका बेनिफिट ले लेता है वो प्रॉफिट में है, जो नहीं लेता वो डिसइंटरेस्ट में रहता है, वो लॉस में रहता है। आगे बात करेंगे हम लोग। फॉर इंस्टेंस scientific research has discovered a technology that makes it possible to produce an energy efficient light bulb that last at least 20 times as long as standard bulb। एक जो साइंटिफिक जो रिसर्च सेंटर था हमारा, उसने एक ऐसे बल्ब का रिसर्च की है जो अब जो बल्ब बन रहा है उससे 20 टाइम्स से बेस्ट है, ठीक है। अब हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट इन लाइटिंग डिवीजन एट जनरल इलेक्ट्रिक एंड फिलिप्स रिकॉग्नाइज दैट, हमारा जो जनरल मैनेजमेंट था फिलिप्स का, उसने क्या रिकॉग्नाइज किया, दिस डिस्कवरी हैड द पोटेंशियल टू साइड इफेक्ट देयर यूनिट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हमने इसका बेनिफिट लिया, हमारा जो टेक्निकल चेंज हुआ उसका बेनिफिट हमने क्या लिया कि हम यहाँ पर प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं और हमारे बिजनेस को ग्रोथ भी मिलेगी। सो दे हैव केयरफुली फॉलोड द प्रोग्रेस ऑन दिस रिसर्च एंड प्रॉफिटेबिलिटी यूज इट्स फाइंडिंग। उन्होंने एक प्रॉफिटेबिलिटी यूज किया, सर्च की। ए ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द वेरियस फैक्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग द जनरल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इन गिवन बिलो। अब हमने तो एक के एनवायरनमेंट की बात की, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की, अब बात करते हैं जो 5 डायमेंशंस की मैंने बात की थी, उनको एक बार ब्रीफली हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ आवर फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमी से रिलेटेड सीधी सीधी बात हम लोग कर रहे हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देखेंगे हम लोग इंटरेस्ट रेट्स मैंने जैसे बताया था, जैसे आरबीआई की इंटरेस्ट रेट या बैंक की जो भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज होती है उसका हमारे को बेनिफिट भी मिलता है, कई जगह लॉस भी रहता है। इन्फ्लेशन रेट, मार्केट पे इन्फ्लेशन है, ठीक है, उसका बेनिफिट ले सकते हो, लॉस भी रहेगा। चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। डिस्पोजेबल इनकम आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है कि ऐसी इनकम जो हम एक्सपेंसेस करने वाले हैं, जिनको हम अपने पर्सनल यूज़ में लेने वाला है, जिसका मैं कितना खर्च करता हूँ वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। अगर मेरी किसी कस्टमर की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ होती है, इट मीन्स कहीं ना कहीं किसी न किसी बिज़नेस को बेनिफिट मिलेगा, और डाउन होती है तो किसी न किसी बिज़नेस पर लॉस जाएगा। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्टॉक मार्केट इंडिसेज एंड द वैल्यू ऑफ रुपी आर सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर दैट कैन इफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। रुपये की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, स्टॉक मार्केट कंडीशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सीधे सीधे मनी रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये कहीं ना कहीं बिजनेस पे इम्पैक्ट क्यों डालती है, जैसे इंटरेस्ट रेट का मैंने बताया, इंटरेस्ट रेट अप होगी तो मेरे बिजनेस को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लो होगी तो मेरी सेविंग्स बढ़ेगी। जनरल पब्लिक की बात करें, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो किसी न किसी बिजनेस को ओवरऑल बेनिफिट मिलने वाला है, डाउन हो रही है तो लॉस होने वाला है। जो हमारी रुपीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे लिए अच्छा है, डाउन जा रही है तो हमारे लिए लॉस हो सकता है, मतलब इंक्रीज़ मतलब एज़ कम्पेयर टू यूएसए, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं हम लोग। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की डिमांड और सर्विसेज को भी इफेक्ट
डालते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सीधे सीधे एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, लो लॉन्गर टर्म रेट्स आर बेनिफिशियल बिकॉज दे रिजल्ट इन इंक्रीज इन स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर बाइंग होम्स एंड कार्स ऑन बोरोड मनी। अगर मैं ऑटोमोबाइल्स कंपनी या कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो जो लो लॉन्गर टर्म रेट्स होगी उससे वो लोग कहीं ना कहीं वो खर्च करने वाले हो सकता है फाइनेंस वगैरह पे ये सब चीज़ें परचेज कर लें। सेकेंड एग्जाम्पल है सिमिलरली ए राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो बताई मैंने, जो मैं खर्च करने वाला हूँ, मैं जो यूज़ में लेने वाला हूँ, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस होंगे वो। और पीपल ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री क्रिएट्स इंक्रीजिंग डिमांड। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी तो एक क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आगे बात करते हैं, इंक्रीजिंग प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। हाई इन्फ्लेशन रेट्स जनरली रिजल्ट इन कॉन्स्टेंट और बिजनेस एंटरप्राइजेज। जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी वो कहीं ना कहीं हमारे को प्रॉब्लम आने वाली है। एज दे इंक्रीज द वेरियस कॉस्ट ऑफ बिजनेस सच एज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे मैंने बोला कि साहब कि जो भी इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो सीधे सीधे क्या होगा, मेरी कॉस्ट जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, मशीनरी कॉस्ट बढ़ेगी, और जो वेजेस वगैरह है, सैलरीज वगैरह है, वो उसको भी हमारे को ज़्यादा पे आउट करना पड़ेगा। ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी तो हो सकता है प्रॉफिट भी मिनिमाइज हो। तो सीधे सीधे हमारे ये क्या हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर जो सीधे सीधे मनी से रिलेटेड थे और हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालने वाले। एक हमारे कंपोनेंट्स दे रखे कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है जो डायरेक्टली मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ गई। देखेंगे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग रह रहे हैं, जिस इकोनॉमी में रह रहे हैं, वहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है, कितना वर्किंग है, कितने नंबर्स है उनके। दूसरा ग्रोथ ऑफ जीएनपी एंड पर कैपिटल इनकम एट करेंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस। की जो जीएनपी है, पर कैपिटल इनकम है, वो कितनी इंक्रीज है या डाउन है, कांस्टेंट है। तो पर कैपिटल इनकम बढ़ती है तो हमारे ओवरऑल डोमेस्टिक जो भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा। वो सारी चीज़ें। रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगर लोगों की सेविंग्स इंक्रीज होती हैं और वो सेविंग इन्वेस्टमेंट में जाती है तो बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन में डील करते हैं उनको बेनिफिट है, या फिर जो सेविंग से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बिजनेस है उनको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आगे वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग जानते हैं कि कितना हमने इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया, उनका डिफरेंस है। एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है उसका बेनिफिट हमारे को मिलता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड, कितना एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है वो ट्रेंड। एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, हमारी ये सब फैसिलिटीज कितनी है। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी मनी सप्लाई कितनी, अभी प्रेजेंट की बात करें, लॉकडाउन की बात करें तो अभी प्रेजेंटली मनी सप्लाई नहीं है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल बहुत बेस्ट हो सकता है। अभी प्रेजेंटली मनी सप्लाई नहीं है तो क्या है, सारे बिजनेस डाउन है। जैसे मनी रोटेशन आएगा, मनी सप्लाई आएगा, हमारे बिजनेस सारे अप होंगे। तो अभी जो प्रेजेंट लॉकडाउन में है वो हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वर्किंग में चल रहा है। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई हमारा रुक गया है। तो ये मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। पब्लिक डेब्ट, इंटरनल एक्सटर्नल, की पब्लिक डेब्ट कितना हो रहा है। ठीक है, प्लेन्ड आउटलाइन इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के आउटलेट्स है उनका क्या इफेक्ट है, उनकी क्या प्लानिंग्स है। ये वो सारे फैक्टर है जो हमारी इकोनॉमिक से रिलेटेड है, इकोनॉमी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस के इम्पैक्ट डालता है। ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर जो मनी रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड फैक्टर जो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट डालेंगे वो क्या हो गया, मेरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसमें जैसे इंटरेस्ट रेट हो गई हमारी, इन्फ्लेशन रेट्स हो गई, डिस्पोजेबल इनकम हो गई, पर कैपिटल इनकम हो गई, ये सारे कहीं ना कहीं क्या हो गए, मेरे इकोनॉमिक फैक्टर हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल इन्वायरमेंट का। सोशल इन्वायरमेंट का मैंने बात की थी, ट्रेडिशंस, वैल्यू, सोशल कल्चर, ये सारी चीज़ें इसकी थ्योरी के साथ पढ़ेंगे हम लोग। देखेंगे थ्योरी। सोशल इन्वायरमेंट
द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, क्या क्या होगा, द सोशल फोर्सेस लाइक, सोशल फोर्सेस कौन से हो गई, कस्टम, वहाँ के क्या कस्टम्स है, एंड ट्रेडिशंस, वहाँ के ट्रेडिशंस क्या है, कल्चर्स क्या है, वैल्यूज़, मतलब उनकी वैल्यूज़ कितनी हाई है कि मतलब अपने सोसाइटी के लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, वो सीधे सीधे हमारे वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे हमारे लिए हमारे नेशनल एंथम्स, ये सब चीज़ें जो नेशनलिटी से रिलेटेड है। आगे बात कर रहे हैं हम लोग सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटी में ट्रेंड्स क्या है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन हमारे बिजनेस के साथ क्या है, ये सारे वो फैक्टर है जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक एक चीज़ों पर बात करें हम लोग। ये सारे जो फैक्टर्स हमने बात की, वो पहले बात करते हैं हम ट्रेडिशंस की। ट्रेडिशंस क्या है, ट्रेडिशन डिफाइंस सोशल प्रैक्टिस है, वो सोशल प्रैक्टिसेस हो गई दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स और इवन सेंचुरी, वो सब चीज़ें जो काफ़ी बोलते ना सदियों से चले जा रहे हैं, डिकेड से चले, सेंचुरी चला रहे हैं, वो हमारे ट्रेडिशंस हो गए, वहाँ के कल्चर्स वगैरह। फॉर एग्जांपल सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, दिवाली हमारे काफ़ी टाइम से है। ठीक है, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व इन इंडिया प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रीटिंग कार्ड्स कंपनीज। यहाँ पर क्या है, ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज ने क्या दिया, देखा जो जितने फेस्टिवल्स वगैरह है वो उन पर क्या है, इन सब चीज़ की सेल होती है। अब तो फिर भी मोबाइल आ गया तो अब लोग डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं, लेकिन ये जब सब नहीं था तो ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह भेजे जाते थे। सिंपली ग्रीटिंग कार्ड से हटकर अगर अपन बात करें स्वीट्स वगैरह की, बहुत मेजर लेवल पे इनकी डिलीवरी होती है, इनका प्रोडक्शन होता है, इनकी सेल होती है। तो ये आई गई बात हमारे स्वीट्स की। कन्फेक्शनरीज मैन्युफैक्चरर्स, टेलरिंग, हमारे जो भी क्लोथ्स वगैरह है, मैनी अदर रिलेटेड बिजनेस, इन सबको क्या है, इन ट्रेडिशंस पर, इन सब चीज़ों पर बेनिफिट मिलता है, वो अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या हो गई हमारी, रेफर टू कंसेप्ट दैट ए सोसाइटी होल्ड इन हाई स्टीम, जिसको बोलते हैं ना हाई स्टीम में लेके चल रहे हैं हमारे लिए, वो सब चीज़ें जो सेक्रीफाइस से रिलेटेड है, हम किस चीज़ के लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इन इंडिया इंडिविजुअल फ्रीडम, हमारे इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए बहुत हम लोग सेक्रीफाइस कर सकते हैं। सोशल जस्टिस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें लाइक नेशनल एंथम्स वगैरह आर एग्जाम्पल ऑफ मेजर वैल्यू साइज्ड बाय ऑल ऑफ अस, ये हमारे लिए बहुत मेजर वैल्यूज रखते हैं। इन बिजनेस टर्म्स, बिजनेस टर्म के अकॉर्डिंग बात आ जाए हम लोग, दिस वैल्यूज ट्रांसलेट इनटू फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट। इसी बेसिस पर हम लोग क्या बात करेंगे कि लोग अब कौन से मार्केट में जाना पसंद करेंगे। बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द सोसाइटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, वहाँ पर काम करने का तरीका। सोशल ट्रेंड्स, न्यू आ गया हमारे सोशल ट्रेंड्स क्या है, प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स टू बिजनेस एंटरप्राइजेज। जो सोशल ट्रेंड्स हमारे होते हैं बिजनेस को बहुत अच्छे बेनिफिट्स देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं और थ्रेट्स भी देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज़ बिकम पॉपुलर अमंग लार्ज नंबर ऑफ अर्बन ड्वेलर्स, मतलब जो अब लोग क्या हेल्थ के लिए अवेयर हुए हैं अर्बन सिटीज़ वगैरह में, तो ये जो सोशल ट्रेंड है, अब क्या ट्रेंड है उस अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक फॉर प्रोडक्ट, दिस हैज़ क्रिएटेड डिमांड फॉर प्रोडक्ट लाइक ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ी, फास्ट फूड से लोग डाइवर्ट हुए हैं, जिम्स में जाने लगे, बॉटल मिनरल वाटर की तरफ मूव हुए एंड फूड सप्लीमेंट्स। ये क्या है हमारा सोशल ट्रेंड में आ गया कि लोग सोसाइटी से रिलेटेड क्या ट्रेंड लेके चल रहे हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट हमारा सीधे सीधे ये हो गया कि सोसाइटी में लोग किस तरह से सोच के चल रहे हैं, कि सोसाइटी में ट्रेंड्स वगैरह क्या है, सोसाइटी में लोग क्या लेके चल रहे हैं। जो हमारी सीधे सीधे सोसाइटी से रिलेटेड हो गया वो क्या हो गया हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के हम कंपोनेंट देख के चलते हैं, देखेंगे मेजर एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। एटीट्यूड टुवर्ड प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट जो न्यू प्रोडक्ट आता है उसके तरफ हम कितना मूव होते हैं, लोगों की लाइफ स्टाइल, ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस, लोग क्या प्रीफर करते हैं। जस्ट लाइक इंडिया की बात करें तो हम मोस्टली वेजिटेरियन यहाँ मिलेंगे, तो वेजिटेरियन के अकॉर्डिंग यहाँ पर उस तरह के फूड चलते हैं। लेकिन अगर हम सऊदी अरब साइड चल जाए तो वहाँ पर नॉन वेज का ज़्यादा क्रेज़ है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो साउथ में भी सी फूड्स का क्रेज़ है,
तो यहाँ पर कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या है, वो हमारा किससे रिलेट हो गया, सोसाइटी से। वहाँ की सोसाइटी क्या प्रेफर करती है। वहाँ पर अगर हम वेज फूड्स की बात करें तो वहाँ पर होटल्स वगैरह चलते हैं वेज का, तो वो इतना साउथ की में इतना नहीं चलेगा, लेकिन नॉन वेज का चलाते हैं तो बहुत अच्छा चलने वाला, क्योंकि वहाँ के कस्टम्स इस अकॉर्डिंग है, वहाँ पर नॉन वेज मोस्टली चलता है। सेकंड बात करें कंसर्न विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की लाइफ क्वालिटी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्कफोर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है, किस अकॉर्डिंग डील करना चाहती है वो। प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, आजकल जो वुमेन्स है वर्कफोर्स में एंट्रेंस हुई है, तो सोसाइटी का बहुत अच्छा चेंज मान सकते हैं इसको हम लोग। बर्थ एंड डेथ रेट, लोग कितने बर्थ है, डेथ रेट्स क्या है। बर्थ रेट से मतलब सीधे सीधे डायपर्स वगैरह के बिजनेस है, मूव होते हैं अगर बर्थ रेट अच्छी है। डेथ रेट हाई है तो इनसे रिलेटेड करने वाले लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, वो बिजनेस टू बिजनेस मैटर करता है। पॉपुलेशन शिफ्ट, हमारी पॉपुलेशन कैसे क्या शिफ्ट होती जा रही है, हाई लेवल पे हैं, लोअर पे हैं। एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी रेट से अगर लिटरेसी अच्छी है एजुकेशन सिस्टम, तो एजुकेशन रिलेटेड हम लोग बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। कंजम्पशन हैबिट्स, लोग क्या कंज्यूम करते हैं, और कंपोजिशन ऑफ फैमिली, फैमिली का तौर तरीके क्या है, फैमिली की कंपोजिशंस क्या है। एक इसके अलावा बात करें सोशल एनवायरनमेंट में, तो एक हमारे को चार्ट मिलेगा सोशल एनवायरनमेंट का, कुछ एक एग्जांपल्स हमारे दे रखे हैं। देखेंगे सोशल एनवायरनमेंट, कांस्टेंट एंड एनी 10 फैमिलीज नॉन टू यू फाइंड आउट द चेंजेस इन द देयर कंज्यूमेशन हैबिट्स ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। अगर हम 10 फैमिली से डील करेंगे हैं, उनके बारे में नॉलेज लेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ सीधे सीधे हम एग्जाम्पल्स पे आओ। फैशन इंडस्ट्री शिफ्ट टुवर्ड द फॉर्मल वियर, अब फॉर्मल लोगों में आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, वुमेंस का वर्किंग में आ चुकी है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इंक्रीज इन डिमांड, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इंक्रीज हो रही है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, फूड्स हैबिट चेंज हो रही है। ये सारे हमारे क्या में आ गए, सोशल इन्वायरमेंट में। जहाँ जिस सोसाइटी में हम लोग बिजनेस करने वाले हैं, जिस सोसाइटी में डील करने वाले हैं, वहाँ के कल्चर्स, वहाँ की ट्रेंड्स, वहाँ की थिंकिंग, वहाँ का कंजम्पशन, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिज़नेस को ग्रोथ भी देते हैं और हमारे बिज़नेस को डाउन भी लाते हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वहाँ के सोशल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, तो हमारा बिज़नेस क्या है, सक्सेसफुल होगा। अगर हम सोसाइटी के बारे में नहीं जान पाए तो हम बिज़नेस करना हमारे लिए पॉसिबिलिटी कम होती है। नाउ आर थर्ड पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सीधे से बात की मैंने, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो टेक्नोलॉजी जो भी अपग्रेडेशन होगा वो सारा काम में आ गया मेरा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। देखेंगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेज रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, साइंटिफिकली कोई भी इंप्रूवमेंट हुआ है हमारे जिस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, सिस्टम को यूज़ करते हैं उसमें, एंड इनोवेशंस, कोई भी इनोवेशंस किया हमने, विच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा वे बना दिया, कोई नया वे बना दिया गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने का, जनरेट करने का, एंड न्यू मेथड एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ऑपरेटिंग ए बिजनेस, किसी बिजनेस को ऑपरेट करने का, मतलब कुछ भी न्यू एडिशन करना, कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज करना, वो हमारा काम में आ गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। जो भी अपग्रेडेशन होगा, जैसे इनोवेशन में हो, टेक्निक्स हो, वो सारा हमारा टेक्निकल एनवायरनमेंट है। एग्जाम्पल देखें हम लोग, रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स है मॉडिफाइड द वे ऑन विच कंपनीज एडवर्टाइज द प्रोडक्ट। आज एडवर्टाइज करने का तरीका पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। इट इज़ कॉमन नाउ टू सी कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन कियोस्क, आजकल जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कियोस्क लग चुके हैं, वर्ल्ड वाइड वेब मल्टीमीडिया पेजेस हाईलाइट द वर्च्यू ऑफ प्रोडक्ट। आज हम सीधे सीधे गूगल्स वगैरह पे भी हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे सिमिलरली रिटेलर्स हैव डायरेक्ट लिंक विद द सप्लायर हु रिप्लेनिश स्टॉक व्हेन नीडेड। यहाँ पर सीधे हमारा जो भी हमारे रिटेलर्स से उनका डायरेक्ट लिंक किससे हो गया, हमारे सप्लायर्स वगैरह से, ठीक है। मैन्युफैक्चर है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मैन्युफैक्चर जो हुआ है उनका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है।
एयरलाइंस कंपनीज की बात करें तो पहले क्या था कि बहुत लंबे टाइम तक लोग वेटिंग करते थे रेलवेज का या जो भी फ्लाइट्स वगैरह का, लेकिन आज क्या है हमारी ऐसी ऐप्स आ चुकी है जिससे हम उसका टाइमिंग भी दे सकते हैं कि वो ट्रेन या फिर अगर यहाँ पर रेलवे का ऐड करना चाहूँगा कि ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ आनी है, उसका रूट क्या है, कहाँ पहुँच चुकी, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के थ्रू। यहाँ एग्जांपल देखते हैं, एयरलाइन वे कंपनीज हैव इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस वेयर कस्टमर्स कैन लुक फॉर फ्लाइट टाइम देख सकते हैं, डेस्टिनेशन देख सकते हैं, फेयर, बुक देयर टिकट्स ऑनलाइन। इन एडिशन टू कंटिन्यू इनोवेशन इन डिफरेंट साइंटिफिक एंड इमर्जिंग फील्ड एज सच एज लेजर्स, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजिकल, फूड प्रोविजन, मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ये सारी ऐसी चीज़ें दे रखी है जिसमें बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस हुआ है। अब जिसने इसमें अपॉर्चुनिटी भी थी और थ्रेड्स भी थे। जिसने अपॉर्चुनिटी देखी, जिसने अपना बेनिफिट देख लिया, वो आज ग्रोथ में उसका बिजनेस सक्सेसफुल है। जिसने नहीं देख पाया, जो नहीं समझ पाया टाइमली, वो बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन पे आ चुके हैं और नियर अबाउट एंड हो चुके हैं। तो आज हमने डायमेंशंस में 3 टॉपिक पढ़े, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। इकोनॉमिक था हमारे सीधे से मनी में से रिलेटेड, सोशल था सोशलिटी से रिलेटेड, और टेक्नोलॉजिकल था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अपग्रेडेशन से रिलेटेड। अभी हमारे 2 पॉइंट बच रहे हैं, लीगल और पॉलिटिकल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।